क्या आप सोच सकते हैं 5 महीने के बच्चे के साथ उम्रा? लोग कहते हैं मुश्किल है और बेशक थोड़ा सा मुश्किल था भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह और मेरी फैमिली ने मेरी बहुत मदद करी और अल्लाह का शुक्र है कि हमने कर दिखाया। सिर्फ 5 महीने का ज़िदान इब्राहिम और माशाल्लाह से अल्लाह के घर में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर सबसे छोटा उम्रा के साथ। देखिए कैसे हमने छोटे से फरिश्ते के साथ उम्रा किया। इंशाल्लाह ये छोटा सा व्लॉग आपके दिल को छू जाएगा। सो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज़िदान्स वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह से ये व्लॉग हमारे प्यारे ज़िदान इब्राहिम का पहला व्लॉग है और ये व्लॉग हमारी 2024 उम्रे का है। जब ज़िदान सिर्फ 5 महीने का था तब उसके मामू साहब और उसकी मोना माँ ने उसे एहराम पहनाया और उसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ाया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बड़ा है। उन्होंने ज़िदान की लबैक विदिन 15 डेज में सुन ली और अपने घर जियारत के लिए बुला लिया। हमारी फ्लाइट मुंबई से थी तो हम लोग बाय ट्रेन मुंबई गए। माशाल्लाह ज़िदान ने ट्रेन में, एरोप्लेन में, एयरपोर्ट पर काफी फ्रेंड्स बनाए। हमारा टूर ज़िदान के मामू साहब ने ही ऑर्गेनाइज किया था। माशाल्लाह कुवैत एयरवेज का एंड स्टाफ भी इतना सपोर्टिव था कि वो खुद ही ज़िदान को सुलाने लगे और उसकी केयर कर रहे थे। उन्होंने ज़िदान के लिए इन्फेंट सीट रेडी करी और मैंने ज़िदान को उसमें सुला दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िदान को सफर में ही लोगों का प्यार और दुआएं मिलने लगी थी और इस तरह हमें सफर में भी आसानी हुई। कुवैत से हम लोगों ने एहराम पहन लिए थे और उम्रा की नियत करी। माशाल्लाह ज़िदान बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था एहराम में। हम लोगों ने वहाँ एहराम की नमाज पढ़ी और ज़िदान वहाँ सो गया था। प्लेन में जब मीकात आई तो हमें दुआ पढ़ा दी गई, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, और इसी के साथ हम लोग एहराम की पाबंदियों में आ गए। सब लोगों ने तलबिया पढ़ना शुरू कर दिया था। 11 नवंबर को हम लोग जद्दा पहुंच गए। मक्का में एंटर होने के बाद 17 किलोमीटर दूर से ही हमें क्लॉक टावर नजर आने लगा था। ये बिल्कुल एक सपने सा था। फिर हम होटल पहुंच गए और रेस्ट करे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग हरम के लिए निकल गए। हरम हमारे होटल से 1.5 किलोमीटर दूर था तो हम लोग पैदल ही आया जाया करते थे। सोचिए जरा, इन्हीं सड़कों से हमारे नबी करीम भी पैदल ही हरम को जाया करते होंगे। जब फर्स्ट डे हम लोगों ने हरम के लिए तैयारी करी, हम लोग जब हरम के लिए निकले तो लब्बैक पढ़ते हरम की ओर गए और ज़िदान के दोनों मामू साहब ने बताया कि जब आप काबे को तरफ देखें, काबे पर आपकी पहली नजर पड़े तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप जो दुआ मांगते हैं वो आपकी कबूल होती है। जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो बिना काबे को देखे इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल था। हम सभी ने मन में हजारे दुआएं मांगते और अपनी गलतियों को याद करते नीचे निगाह करके काबे की तरफ जा रहे थे और हम लोगों ने अब्दुल अजीज गेट से एंट्री ली। एक अलग सी एक्साइटमेंट थी काबे को देखने की। जैसे ही काबे पर नजर पड़ी, सारी दुआएं, सब कुछ माइंड से ब्लैंक हो गया। ज़िदान की निगाहें भी काबे से हट ही नहीं रही थी। बेशक काबा बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आंखें नम हो गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और फिर हम लोगों ने अपनी सारी गलतियां याद करी और अल्लाह से दुआ मांगी। लग ही नहीं रहा था कि मैं मेरे इतने बड़े सपने को मेरी पूरी फैमिली के साथ कंप्लीट कर रही थी। मैं ये फीलिंग आप लोगों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। देन 2 रकात हम लोगों ने शुक्राना की पढ़ी और इसके बाद हम लोगों ने तवाफ की तैयारी करी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली के साथ होने से मुझे बहुत आसानी रही ज़िदान को उम्रा कराने में। सभी ने ज़िदान को बारी बारी से तवाफ कराया, तीसरा कलमा पढ़ा, रब्बना आतैना पढ़ा। तवाफ के बाद हम लोगों ने जमजम पिया और सफा मरवा के लिए निकल गए। जहाँ तवाफ में काफी गर्मी थी वहीं सफा मरवा में काफी ठंडक। क्या आप जानते हैं सफा मरवा क्या है? सफा मरवा 2 पहाड़ियां हैं।
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के एक सहरा में छोड़ दें, तब बीवी हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की खोज करने के लिए सफ़ा मरवा की पहाड़ियों की दौड़ लगाने लगी। उन्होंने 7 बार दौड़ लगाई पानी की तलाश में, और अल्लाह ने उनके इस स्ट्रगल को देखकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी को जब उन्होंने ज़मीन पर पटका तो वहां से पानी निकाल दिया, और वो पानी रुक ही नहीं रहा था। तो बीवी हाजरा ने पानी के पास जाकर उसे कहा, जमजम। तभी से उसे जमजम कहा जाता है। कहते हैं इसी ग्रीन लाइट के नीचे बीवी हाजरा की दुआ कबूल हुई थी। यहाँ आदमियों को भागना पड़ता है, औरतों को नहीं, क्योंकि औरतों के लिए तो बीवी हाजरा भागी थी। जब सफ़ा मरवा में ज़िदान को लेने की मेरा टर्न आया तो मैंने भी ज़िदान को लेके अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, जिस तरीके से आपने बीवी हाजरा की दुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम के सदके सुनी, अल्लाह आप हमारी भी दुआएं सुन ली। सफ़ा मरवा की वॉकिंग 3.5 किलोमीटर होती है और सफ़ा मरवा में भी 7 राउंड्स होते हैं। सफ़ा मरवा की वॉकिंग के बाद हम लोगों ज़िदान के दोनों मामू एंड ज़िदान की नानू और ज़िदान ने बाल हलक कराए, और मैंने, ज़िदान की नानी ने और मोना माँ ने बाल तकसीर कराए, और इसी के साथ हम लोग एहराम की पाबंदियों से बाहर आ गए। ज़िदान बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था हलक कराने के बाद। हम लोगों ने 5 उम्रा किया, और एक उम्रा ऐसा था जहाँ ज़िदान के बड़े मामू साहब ने ज़िदान को अकेले अपनी गोद में 7 राउंड्स तवाफ के, एंड वो भी 2nd फ्लोर के, एंड 7 राउंड सफ़ा मरवा के अकेले खुद ने कराए। अल्लाह उन्हें इस चीज़ का बेशक अजर देगा। मुझे काफ़ी लोगों ने ज़िदान के साथ उम्रा पे जाने के लिए मना किया कि आप आपके सारे अरकान नहीं कर सकते, आपका बच्चा छोटा है, बच्चा बीमार हो जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों फैमिलीज़ एंड मेरे अल्लाह ने मेरी बहुत बहुत मदद करी, और हर चीज़ आगे से आगे आसानी हो गई। मुझे आगे से आगे हर चीज़ में मुझे बहुत आसानी हुई। तो अगर आप लोग भी एक छोटे बच्चे के साथ प्लान कर रहे हैं तो घबराइए मत, अल्लाह आप सबकी हेल्प करेगा। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, और मैं भी अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें भी बुलाए और आप लोगों को भी उनके घर बुलाए। حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Thank you guys for watching. Please like, share and subscribe.